हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आजकल जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सीरीज़ लेकर के आ गए हैं उसका भी आनंद ले रहे होंगे। इससे कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे। एक वैल्यू एडिशन हो रहा होगा आपकी लाइफ में, आप जो भी पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो आज हम प्रोसेस ऑफ लिसनिंग को जानेंगे, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, ब्रैकेट में है हियरिंग एंड अटेंडिंग टू द मैसेज। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग यानी डेसिफरिंग मीनिंग फ्रॉम द मैसेज यू हेयर। तीसरा है रिमेंबरिंग यानी रिटेनिंग व्हाट यू हेयर एंड मेमोरी। फोर्थ है इवेल्युएटिंग यानी इवेल्युएट कर रहे हैं आप, ठीक है, थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट एंड जजिंग द मैसेज। एंड पांचवा क्या स्टेप है, रिस्पॉन्डिंग। आप रिस्पॉन्ड तभी करते हैं। तो क्या स्टेप्स बन गए, पहले रिसीविंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। ये कितना पूरा पूरा प्रोसेस हो जाता है यानी 5 स्टेप्स में, ठीक है। ओके, दिस 5 स्टेप प्रोसेस इज वेरी कॉमन, आप ये देखते ही होंगे। ऑल 5 लिसनिंग स्टेजेस ओवरलैप, ये ओवरलैप भी करता है। व्हेन यू लिसन यू आर परफॉर्मिंग ऑल 5 प्रोसेसेस एट एसेंशली द सेम टाइम। ये सारा एक साथ साथ चलता है। तो आप ये, क्योंकि ब्रेन इतनी जल्दी सब चीज़ें प्रोसेस करता है ना, आप ये सब देखते होंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ये जो बहुत जटिल हो, है ना, बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लिसनिंग इन कन्वर्सेशन यू आर नॉट ओनली रिमेनिंग अटेंटिव to what the other person is saying but also critically evaluating what he or she just said and perhaps giving feedback. Listening is never perfect, ये कभी भी perfect नहीं होता। There are lapses in attention, misunderstandings, है ना, lapses in memory, inadequate critical thinking and inappropriate responding। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। कई बार आप बात करते हुए ऐ बोलते हैं ना, ये वही होता है कि ठीक से सुना नहीं, दोबारा बोलो। तो ये सब हमें क्या है, ये सब इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। हम जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन जब कर रहे होते हैं तो हम दोबारा से पूछते हैं, सॉरी नहीं सुना, मतलब ये होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। ओके, कह रहे हैं कि कह रहे नाउ नोट दैट द लिसनिंग प्रोसेस इज सर्कुलर यानी सर्कल में चलता है ये। द रिस्पॉन्सेज ऑफ पर्सन ए सर्व एज द स्टिमुलाई फॉर पर्सन बी whose responses in turn serves as stimuli for the person A, ठीक है। ये चलता रहा, जैसे मान लीजिए कुछ स्टिमुलाई का मतलब होता है एनीथिंग विच गिव रिस्पॉन्स, ये हमने साइंस में पढ़ा था, ठीक है। एज एंड सो ऑन बता रहे हैं, एज विल कम क्लियर इन द फॉलोइंग डिस्कशन ऑफ द 5 स्टेप लिसनिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ transferring an idea from the mind of a speaker to the mind of the listener. Rather, it is a process which स्पीकर एंड लिसनर वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी दोनों जब वार्ता कर रहे होते हैं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है, तभी आप संवाद कर पाएंगे, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि क्या क्या होता है। जैसे रिसीविंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी है, इवैल्यूएशन है, एंड फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग को फीडबैक देना भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, लिसनिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी स्टेज। कह रहे हैं कभी कभी कुछ ना कुछ, कभी कभी आप नहीं सुन पाते, आपका ध्यान कहीं और लगा होता है। कई बार कुछ ऐसा सामने वाला बोल देता तो आप स्टक से हो जाते हैं ना, मतलब रुक जाते हैं, कि ठहर जाते हैं, आप आगे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें होती हैं। बट यू कैन इम्प्रूव योर लिसनिंग एबिलिटी बाय स्ट्रेंथनिंग द स्किल्स नीडेड एट ईच स्टेप ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस। Consequently, suggestions for listening improvement are offered with each of 5 stages। तो सारी स्टेजेस पे इसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, उनका आप पालन करिए, ठीक है। इसमें जैसे है फोकस योर अटेंशन ना, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, मेंटेन योर रोल एज अ लिसनर, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। समझ गए होंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्हें हम कर रहे हैं ताकि आपको इन सब चीज़ों के प्रति भी अवेयरनेस बने ना, ठीक है। तो 5 स्टेजेस समझ गए होंगे। रिसीविंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, रिमेंबरिंग होता है, इवेल्युएटिंग होता है, रिस्पॉन्डिंग होता है। ये 5 स्टेजेस हैं, इन्हीं को इलेबोरेटेड फॉर्म में बताया गया। दैट इज़ नॉट मच यूजफुल फॉर यू,
जितना कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी होता है उतना मैं बता देती हूँ, उतना ही आप कर लीजिए। आपको क्वालिफाई ही करना है ये पेपर, इसमें मार्क्स तो बहुत ज़्यादा स्कोर करने नहीं है ना, ठीक है। तो कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आने वाले हैं, देखेंगे कि क्या इफ़ेक्टिव लिसनिंग कैसे हम कर सकते हैं ना, एथिकल लिसनिंग क्या होती है, ये सब हम जान लेंगे और कि ये एथिक्स में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज़ को लेकर के आ रहे हैं ताकि आप इन्हें ऐसे चलते फिरते देख लें, कभी भी आप थोड़ा सा फ्री हैं, आपने देख लिया, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल गया, आप अपडेट हो गए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए और इन्जॉय करिए कुल मिला करके, ठीक है। पूरे प्रोसेस को इन्जॉय करिए। कल मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।